मैं सुनील कुमार अपना हक चैनल से इस वक्त घोसी में पहुंचा हूं, जहां पर उपचुनाव की चर्चा चल रही है। जी 354 विधानसभा घोसी ये मऊ जिले के अंतर्गत आता है। और फिर आप सभी जानते हैं कि ये सीट घोसी विधानसभा एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रसिद्धि रहा है। यहाँ पर कल्पनाथ राय जैसे और फिर बड़े बड़े नेता यहाँ पर चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी से कई बार सुधाकर सिंह भी यहाँ पर विधायक रहे हैं, और फिर दारा सिंह चौहान जो इसके पहले यहाँ पर विधायक थे वो समाजवादी पार्टी के थे। बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे करके और फिर बीजेपी में चले गए और आखिरकार बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें बिल्कुल घोसी की। इस समय शाम के वेला में चारों तरफ लोग को में चहल पहल है, मन में कुछ दुविधाएं है, चूंकि 5 तारीख को जब यहाँ पर वोट पड़ेगा तो सब कुछ निखर करके यहाँ पर सामने आएगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी और चुनाव यहाँ से जीतेगी। हमारे सामने एक सर आप बताएंगे, मुझसे बात करेंगे, क्या नाम है, आप परिचय बताएंगे? हाँ, मेरा नाम तो अहमद मक्की है जी। सर ये घोसी उपचुनाव में चूंकि 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी, क्या चल रहा है यहाँ पर, चुनाव किधर जा रहा है? यहाँ मैं मऊ विधानसभा से हूँ सर। आप यहाँ से नहीं है? नहीं। तो आप बता सकते हैं कुछ व्यू की क्या है वहाँ पर, कौन सा जीत सकता है यहाँ पर? अब मऊ के विधानसभा के बारे में पूछे तो हम घोसी के यहाँ के लोग बता सकते हैं कि यहाँ के लोग किसको जिताएंगे। हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं। मेरे समक्ष और हैं। क्या सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद रियाजुद्दीन अंसारी। जी, आप घोसी के रहने वाले हैं? जी। यहाँ उपचुनाव है, 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी। हाँ, क्या चर्चा चल रही है, किधर जा रहा है ये चुनाव, क्योंकि ये ऐतिहासिक चुनाव है यहाँ पर? ये जो है खास तौर से मुकामी लीडर की वजह से सुधाकर सिंह जो हैं उनको बम्पर वोट से जिताने की पूरी कोशिश मतलब यहाँ की जनता कर रही है। यानी सुधाकर सिंह यहाँ से चुनाव जिता रहे हैं? कम से कम 50,000 वोट से जिताएंगे। लेकिन एक बात और है, दारा सिंह चुनाव क्यों नहीं यहाँ से जीत सकते? इसके पहले तो आप लोगों ने दारा सिंह को ही चुनाव जिताया था। ऐसा है कि दारा सिंह जो है चले गए हैं, मतलब दल बदलू नेता हो गए हैं, इसलिए उनकी तरफ जो है रुझान कम हो गया है। वो तो ये कह रहे हैं कि चुनाव अगर हम जीत जाएंगे बीजेपी से तो मंत्री बनेंगे और काम करेंगे आपको घोसी में। ना, ये कई बार मंत्री बने मगर घोसी में कई बार जीते यहाँ से, मगर कुछ करे नहीं, कुछ कर नहीं पाए, इसलिए जो उनकी तरफ जो है रुझान नहीं है। और ख़ास तौर से इस वक्त जो है आवाम जो है घोसी की वो कर रही कि भाई बाहरी को भगाओ और घोसी के लाल को जिताओ। यानी दारा सिंह बाहरी आप मान रहे हैं? हाँ, जब हमारे यहाँ खुद नेता एक बिगड़ नेता है सुधाकर सिंह, तो हम लोग उसी के साथ हैं खास तौर से। तो आप देख रहे हैं ये घोसी से कुछ आम जन लोगों का जो मत है। मैं और बात करता हूँ, चलते हैं सामने। जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, बैठ करके शाम के समय में ये राजनीतिक जो मुद्दा यहाँ पर गरमाया हुआ है और उस राजनीतिक मुद्दे के चर्चा भी यहाँ पर ले रहे हैं। क्यों नहीं, घोसी उपचुनाव तो एक सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024 के पहले ये चुनाव। और आज इस धरा पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव उतर करके जायजा भी लिया और संदेश भी दिया कि नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होगा और 2024 से ये सेमीफाइनल है। एक शब्द उन्होंने और कहा कि इंडिया बनाम एनडीए लड़ रहा है, यानी पूरी इंडिया पार्टी को भी उन्होंने कहा कि मेरे साथ समर्थन दे रहे हैं। सवाल खड़ा करने पर कि क्या बहुजन समाज पार्टी भी समर्थन दे रही है, तो उन्होंने कहा कि जी बहुजन समाज पार्टी का भी सहयोग हमारे साथ है, कांग्रेस का भी साथ है और सभी पार्टियां एक साथ मिलकर के सहयोग हमें दे रही है। खैर, हमारे सामने कुछ लोग दादा लोग यहाँ बैठे हुए हैं शाम के वक्त में, ये भी राजनीतिक चर्चा ले रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? बात करेंगे हमसे आज, क्या नाम है बताएंगे? जी। क्या चुनाव 5 तारीख को होना है, आज अखिलेश यादव जी आपके घोसी में पहुंचे थे गोपालगंज में, तो ये चुनाव किधर जा रहा है? हमको ये कुछ नहीं मालूम है। फिर भी आप बता तो सकते हैं सर, बता तो सकते हैं कि चुनाव, चूंकि आप तो मत देते हैं ना। हम नहीं बता सकते। तो आप बताइए, नहीं राजनीति से आप नहीं ताल्लुक रखते हैं। क्या नाम है सर, आप बताएंगे? समीम अहमद। आप बताएंगे सर कि चुनाव क्या है? कुछ हम लोग नहीं बता पाएंगे, नहीं बता नहीं चर्चा उसमें चर्चा। आप बताएंगे सर? तो लग रहा है कि ये लोग दादा बैठे हुए हैं, चूंकि चुनाव की सरगर्मी तेज है और ये अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते हैं कि आखिरकार किधर हम लोग जाएंगे। लेकिन सच्ची तो बात यह है कि एक तरफ सुधाकर जी जो इस घोसी विधानसभा के रहने वाले और दूसरे तरफ दारा सिंह को, जो दारा सिंह इसके पहले विधायक रह चुके हैं और उन्हें समाजवादी पार्टी से और फिर इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी में गया और फिर तब उन्होंने जो है ये बीजेपी से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग पत्ता खोलेंगे नहीं। मैं कुछ और आगे लोग हैं, मैं चाहूंगा कैमरामैन के जूम कर दिखावें और उन लोगों से हम बात करें। जनता है चूंकि बताना नहीं चाहती है। भैया बताएंगे आप, क्या नाम है आपका? अरे बोलने में क्या दिक्कत है, हम लोग मीडिया वाले हैं।
हम कुछ नहीं बोल आप अपना अधिकार तो दे सकते हैं, इसमें क्या बात है? ये छोटा बच्चा लेकर के आप बैठे हैं, बता तो सकते हैं। नहीं, हम कुछ नहीं बोल अरे सकते। कुछ बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। वही शाम साइ- का वक्त है, कुछ तो बोल दीजिए। वही साइकिल तो देंगे समाजवादियाँ। ये बात रही, देखिए आप अब तो पत्ते खोले हैं कि साइकिल की बात रही। बोलना चाहते हैं, मन में कुछ और है, लेकिन आखिरकार थोड़ा हिचक है लोगों में कि शायद अपने पत्ते ना खोले। कोई बात नहीं, चुनाव की सरगर्मी है और इस चुनाव के सरगर्मी में जहां एक तरफ सुधाकर सिंह है, दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी से है और ये सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, तो ये दोनों लोगों में यहाँ टक्कर देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि इस घोसी उपचुनाव में जिधर दलित वोट गया फिर उधर उधर जीत हो जाएगी। तो दलित वोट जिधर जाएगा। जी क्या नाम है? मेरे सामने एक है आम जन लोग जो घोसी से, वो बात करना चाहते हैं। क्या नाम है? सुल्तान जी। मैं ये कहता हूँ साहब, जो मेरा नहीं तो किसी का नहीं हुआ। कौन आपका नहीं हुआ? सुधाकर सिंह नहीं हुए आपके? ये छोड़कर हाँ, वो मेरा मालिक है। सुधाकर सिंह आपका नहीं हुए? काहे नहीं हुए साहब? जी भाजपा भी हुआ जी। बाकी मर रहे हैं भूखा, कोई खिला तो नहीं, 5 किलो राशन तो आपको मिलता है, अब क्या चाहिए? 1 रुपया का नहीं मिल रहा है। चलो देखो, अभी 1 दरहम का नहीं मिल रहा है। राशन नहीं मिल रहा है आपको? कसम खुदा की नहीं मिल रहा है। कैसे बात करें? तो योगी जी तो कहते हैं कि मैं राशन देता हूँ, तो मैं बुलाओ तेल ना। देता हूँ, मैं नमक देता हूँ। तो 2 और? तारीख का रहे बोलते रहे तो तारीख कुछ नहीं मिल रहा। खाली सुधाकर सिंह दे रहे हैं हमको थोड़ा बहुत। तो ये सुधाकर सिंह काम करते हैं आपके यहाँ? हाँ, कर रहे हैं घोसी में है। दारा सिंह जी को अगर वो तो कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो मैं मंत्री बनूंगा, काम करूंगा। मंत्री बन रहेंगे वो तो खुदा ही जानते हैं कि मंत्री पे कि अल्लाह बनेंगे। वो तो खुदा जानते हैं। क्योंकि ये जनता का यहाँ पर नाराजगी घोसी में, क्योंकि दारा सिंह जब पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर वो पल्ला बदला और फिर बीजेपी में चले गए, तो ये नाराजगी तो देखने को मिल ही रही है यहाँ पर। क्योंकि घोसी में मैं इस वक्त हूँ और इस शाम के बेला में, शाम के वक्त में गए तो खाना नहीं खिला रहे हैं। कौन नहीं खिला रहा है? उधर भगा रहे थे, कौन नहीं खिला रहे हैं? तो भूखा मर रहे थे, पेट किताब के आया। कोई खाना नहीं खिला रहा। राशन नहीं मिला आपको? नहीं मिला। पता नहीं कौन राज है, समझ नहीं आ रहा। तो ये नाराजगी देखने को मिल रही है घोसी से। हमारे सामने सर, आप बात करेंगे हमसे? क्या नाम है आपका, बताइए। चुनाव है 5 तारीख को घोसी में, क्या लग रहा है आपको सर? सर ये अगर भाजपा की नहीं अगर चोरी करेंगे तो ये जो है सुधाकर सिंह का जो है ये निकल जाएंगे। यानी भाजपा इसमें चोरी करना क्या है, बताइए। आप जो मत देंगे वैसे ही चोरी कर रहे हैं ये लोग, भाजपा के चोरी कर रहे हैं ये लोग। तो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत दान देते हैं, आपकी तमाम राशन अरे दे रहे हैं। दान देते हैं तो क्या वो मंदिर बनवा देंगे, क्यों नहीं स्कूल बनवा देते हैं। मंदिर में क्या आपका हमारा लड़का पूजा ये बताइए पूजा करने जाएगा कि पढ़ाई करेगा स्कूल में? अगर दारा सिंह को आप जिताते तो वो मंत्री बनेंगे, फिर आपके लिए बहुत बड़े काम करेंगे। अरे पता नहीं काम करेंगे कि क्या मंदिर बनवाएंगे वो जाकर भी वहाँ अयोध्या में। ओम प्रकाश सबसे ज्यादा तो मंदिर का मुद्दा जा रहा है, मंदिर खाली बनाओ, मंदिर बनाओ, स्कूल नहीं बन रहा है, न किसी को रोजगार कोई दे रहा है। क्या नाम है आपका? नाम आप रामाश्रय। रामाश्रय जी। नहीं, उसमें एक और पीले वाले नेता की मैं बात करता हूँ, क्योंकि जब चर्चा हो रही है घोसी में तो पीले वाले नेताजी बहुत बड़े चर्चित हैं यहाँ पर। और आप नाम पीले खाने पर तो नाम सुन ही गए होंगे आप। उन्होंने तो ये भी कहा कि यादवों की बुद्धि तो 12 बजे खुलती है। ये सीधे आपके नेता को ये क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे क्या कहेंगे नहीं बोलिए ना, आप बोल जाइए, क्या बात है? वो तो पीले वाले नेताजी बहुत कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मैंने हाथ पकड़ कर चला फिर, लेकिन वो मुझे धक्का दे दिए और फिर इनकी बुद्धि 12 बजे आएगी। 12 बजे आएगी। क्या कहेंगे इसके बारे में, बताइए। क्या बताएं इसके बारे में? नहीं बोलेंगे, इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। खैर ये देखिए घोसी की जनता का ये सोच है और फिर सभी लोग चाहते हैं जुड़ने के लिए। यस, अच्छा, यहाँ पर भूखे मर रहे हैं हम लोग। तो ये घोसी की जनता। सर क्या नाम है आपका, बताएंगे, बात करेंगे? हाँ जी, हम लोग तो सपाई है, सपा को साइकिल के निशान साइकिल के निशान पर वोट करेंगे। चलिए, मेरे साथ एक यहाँ पर औरत दिखाई दे रही है, मैं बात करूंगा। क्या नाम है, बात करेंगे आप? क्या नाम है? अरे नाम तो बता दीजिए। इनका समराजी नाम। समराजी। यहाँ के रहने वाले आप नहीं? अच्छा, आप कहीं और के रहने वाले हैं सर, ये घोसी के रहने वाले नहीं है। तो इस समय शाम के वक्त में आप देख रहे हैं, मैं सुनील कुमार अपना हक चैनल से सीधे तस्वीरें में दिखा रहा हूं। टेलीविजन तेज चैनल अपना हक चैनल से सीधे तस्वीरें दिखाई जा रही है। घोसी में चूंकि उपचुनाव है, मजौड़ा लगा है, चारों तरफ राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, लोग चाय के पर बैठ करके भी चर्चा कर रहे हैं राजनीति की। और सच्ची बात तो यह है कि यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक पद के जो प्रत्याशी है सुधाकर सिंह,
और दूसरी तरफ एक दारा सिंह जो कभी समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, और अब जब वो पार्टी बदला फिर बीजेपी में चले गए, तो फिर बीजेपी में फिर वहां से उनको टिकट दिया और एक तरफ वो खड़े हैं। फिर तो देखा जाएगा 5 तारीख को देखा जाएगा कि किधर वोट जाएगा, और फिर इसकी गणना जब 8 तारीख को आएगा तो सीधे हम लोग तस्वीरें लेकर के आएंगे कि आखिरकार किसने बाजी मारा इस घोसी के उपचुनाव में। क्योंकि घोसी का चुनाव कोई आम बात नहीं रहा। आज इसी धारा पर अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो आकर के प्रचार प्रसार किया, और फिर सुनाई दे रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब भी आने वाले हैं। तो ये एक चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और 2024 है उसके पहले ये सेमीफाइनल माना जाएगा। यानी जो 2024 के पहले ये चुनाव जो जीतेगा वो 2024 का भी एक उसमें आईना और एक झलक नजर आएगा, ये माना जा रहा है। हमारे साथ बहुत लोग अभी भी हैं, सामने आम जन लोग हैं। मैं बिल्कुल घोसी के मेन मधुबन वाले रोड के सामने में खड़ा हूँ, जहाँ पर बिल्कुल ये मधुबन के लिए रोड जाता है, और फिर इधर घोसी चौराहे से 2 कदम आगे सामने आगे जो है समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी पड़ेगा उधर, और फिर उसके बाद उसी के बगल में बाएं तरफ जो आपका बीजेपी का भी कार्यालय है। तो ये दोनों जो कार्यालय बिल्कुल आज यहाँ पर भी ताकत झेलते हुए। जी बताएंगे, क्या नाम है सर आपका? फरीदुल हक। क्या कहेंगे आप इस चुनाव में? हम तो यही कहेंगे कि जो है दारा सिंह को यहाँ से भगाना है। कह रहे कि विकास करने में मुश्किल हो रहा था। 5 साल जो है नथुपुर में थे विधायक, MP थे और मिनिस्टर थे, विकास कुछ नहीं हुआ। खाली बस गाड़ी से आते थे, पोपा हो जाता था, उसके बाद फिर घूम के चले जाते थे आजमगढ़। उनको आजमगढ़ अरे भेजना है, आदम सबक सिखा देना है। एक वोट हमारी अपील है जितने मतदाता हैं कि एक वोट अपने घर से निकालें और इसको आजमगढ़ भेजें, फिर दोबारा आने का नाम न ले। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। इस वजह से कि जनता का वक्त बर्बाद होता है, जनता का पैसा बर्बाद होता है, और ये जो है अपने मुफाद के लिए मंत्री बनने के लिए जो है इस्तीफा देके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। कहते हैं कि घुटन होता है। अरे घुटन होता है, तुम मिनिस्टर नहीं बने हो, इस वजह से घुटन हो रहा है। तो ये कह रहे थे कि अगर मैं सपा में रहता तो कुछ नहीं कर पाता, अगर मैं बीजेपी में गया तो मंत्री बनूंगा और आप लेके बहुत काम करेंगे। अरे तो 5 साल करवाना चाहिए था ना नथुपुर में। क्या करवाए नथुपुर में? नथुपुर के लोग गाली देते हैं और इसी रोड से जाते थे, किसी से मिलते नहीं थे। वो क्या करवाएंगे? वो तो एक बहाना है। क्योंकि जो है मंत्री का जो पद पाता है उसमें मलाई खाते हैं लोग, अब मलाई मिल नहीं रही है। जनता ने 1,08,000 वोट दिया, तुमको प्यार मोहब्बत दिया। 5 साल रहते तब हम जानते हैं कि त्याग कुछ किए हो, लेकिन मंत्री बनना जो है मलाई खाना यही होता है। एक और नेता है पीले गमछे वाले लोग, हाँ। बड़ी बोली उनकी आ रही है, आप लोग कहते हैं कि बड़ी बनबोले नेता हैं। हाँ। मैं उनका नाम भी रख रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि कोई रोक नहीं सकता, इस बार चुनाव घोसी का हम ही जीतेंगे। वो सही कह रहे हैं, वो कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से जहाँ योगी जी को भेज रहे थे वहीं पे योगी जी उनको भेजेंगे, उनको जरूर भेजेंगे। यानी योगी जी उनको भेजेंगे? हाँ, योगी जी भेजेंगे वहीं पे मठ पे। और एक शब्द हाँ। उन्होंने और कहा हाँ। कि यादव लोग के बारे में बताया कि यादव लोग के बाद 12 बजे के बाद ही उनकी बुद्धि आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस मर्तबा तो जो है सुधाकर सिंह जो है एकदम बेपनाह वोट से जीतेंगे, इनका पता नहीं चलेगा कहाँ जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन आपसे एक और है, चूंकि घोसी का चुनाव हो रहा है तो यहाँ एक तो प्रश्न खड़ा ही हो रहा है कि एक तरफ सुधाकर सिंह जो घोसी के निवासी और दूसरी तरफ आजमगढ़ के रहने वाले हैं दारा सिंह, कितना प्रभाव पड़ेगा इस पर? हाँ? आजमगढ़ के रहने वाले हैं दारा सिंह और सुधाकर सिंह चूंकि हमारे घोसी के यहाँ के हैं, तो दोनों में कितना अंतर पड़ेगा बताएंगे? बहुत अंतर है। सुधाकर सिंह क्योंकि यहाँ के हैं, हम लोग जाते हैं, मुलाकात होती है नींव के नीचे, वहीं पे बैठे रहते हैं गमछा बांध के जो है बंडी पहन के, और इनसे कौन मिल पाता है? ये तो जो है जहाँ जीते उसके बाद जो है इनका मोबाइल बंद हो जाता है। हम लोगों ने कुछ प्रयास किया था काम के लिए, हम लोगों को जैसे हमारे गाँव में चिकिन उकिन होती थी, ले आके फोन किए हम लोग की ऐसी बात है, कुछ पता नहीं चला। और मैं पूछूंगा, ये बताएंगे सर क्या है? आप लोग बताएंगे क्या है ये घोसी के चुनाव की जायजा बताएंगे? अरे 2 शब्द तो बोलिए ना, फिर डरने की क्या बात है? 5 तारीख को आपको अधिकार मिला है वोट देने का, आप क्यों डर रहे हैं? अपनी बातें तो कर सकते हैं, इसमें क्या बात है? बताइए, आप बोल सकते हैं, हम लोग मीडिया वाले हैं, ऐसी तो कोई बात है नहीं, कोई दिक्कत बोलिए। अरे बोलने से क्या फायदा भैया? अधिकार है, ये मताधिकार है। अब देखते रहे कि लखनऊ का सब दिल्ली बम्बई का कार यहाँ आ गए।
नहीं तो आएगा, वो तो आएगा वोट लेने के लिए तो आएगा ही। अरे भाई आएगा ना। सुनिए, हाँ, यहाँ का जनता तो भेड़ है, जी इसलिए कि वो न प्रचार करेगी न वोट देगी। कार से मंत्री जी उतरी हैं तो वहाँ के लोग आई हैं और वे वोट दे के मार के जिता के लेके चल फिर जाए। भी जनता तो ही वोट देगी ना, नहीं, नहीं जानता ही तो वोट देगी। माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने वही हैं, उनके प्रति हमारे माननीय सुधाकर सिंह ने, वो भी हमारे विधायक घोसी विधानसभा के, हमारे सभी बच्चा सभी हमारे घोसी के लोगों ने